नमस्कार साथियों, गुड गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बात फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया था 2020 में, और विज्ञापन था असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में। तो अभी तक इसकी प्रक्रिया चल रही है और वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो है कि तमाम प्रकार के साथी पूछ रहे थे कि क्या वे इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या वे इसके लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो नहीं, आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पुराना विज्ञापन है, जो कि रोस्टर को लेकर जो रोस्टर को लेकर ये कुछ नियमावली में गड़बड़ी हो गई थी, उसी को लेकर जो कि विद्यार्थी इसमें हाई कोर्ट चले गए थे। और हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। हालांकि 9 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट का भी फैसला आना बाकी है। उसके बाद जैसे हाई कोर्ट का सकारात्मक फैसला आता है तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि अभी इसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, तो फिर से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 4108 पदों के लिए इंटरव्यू होना है। बाकी पूर्व में कुछ सब्जेक्ट के इंटरव्यू हो चुके थे, तो इसके बाद यह जो हाई कोर्ट में चला गया था, फिर उसके बाद रुक गया था। अब जो है कि फिर से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो समझ लेते हैं कि ये विज्ञापन क्या कह रहा है, 2020 का विज्ञापन क्या क्या है। और बहुत से अभ्यर्थी जो बार बार लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि क्या वे इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 2020 का वैकेंसी है। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया था। और इस विज्ञापन का जो आप देख सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन की जो तिथि थी 23/9/2020 थी, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि थी 2/11/2020 थी। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयोग को भेजने का जो मतलब जो हार्ड कॉपी था भेजने की जो तिथि थी 24/11/2020 थी। उसके बाद इसमें पदों की संख्या देख लेते हैं, तो कुल मिला के पदों की संख्या 4638 थी। और कुल मिला के 52 सब्जेक्ट में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो 52 सब्जेक्ट में 4638 पदों की संख्या थी। तो इस समय जो 4108 पदों को लेकर बताया जा रहा है कि प्रक्रिया चल रही है, तो पूर्व में कुछ पदों को लेकर इंटरव्यू हो चुका है। तो उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया रोक दी गई थी, हाई कोर्ट में मामला चला गया था। तो अब फिर से 4108 पदों के जो बाकी रह गए थे, तो उसमें इंटरव्यू स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है। यानी जो जो ऑनलाइन आवेदन आया था, तो उसमें अब आवेदकों की छटनी हो रही है और इंटरव्यू के लिए उनको कॉलिंग किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। तो अब इसमें एक बड़ी बात है कि क्या इसमें एपीआई स्कोर, यानी जो विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों के जो चयन हेतु अंकों का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो स्नातक, तो शैक्षणिक रिकॉर्ड में जो स्नातक हैं, जो स्नातक किए हुए हैं, स्नातक, अगर आपके पास स्नातक में 80% या उससे ऊपर अंक होता है, तो आपको जो है कि 15 नंबर मिलेंगे। यानी स्नातक में, ग्रेजुएशन में आपके पास अगर 80% या 80% से ऊपर अंक हैं तो आपको उसमें 15 अंक मिलेंगे। 60% एवं उससे ज़्यादा तथा 80% के, यानी 60 से लेके 80 के बीच में आपके पास अंक हैं तो 13 अंक मिलेंगे। ये ग्रेजुएशन की बात हो रही है, स्नातक की बात हो रही है। 55% एवं उससे ज़्यादा और 60%, यानी 55 से लेकर 60% के बीच वाले को 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। वही 45% से लेकर 55% के अंक वालों को 5 अंक दिए जाएंगे। तो स्नातक में इस तरह से मैक्सिमम अंकों की संख्या यहाँ पे आपके पास 15 हो सकती है और न्यूनतम अंकों की संख्या 5 है। अब बढ़ते हैं स्नातकोत्तर की तरफ, यानी पीजी की तरफ। पीजी में अगर आपके पास 80% या उससे ऊपर हैं तो आपको 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। 60 से लेके 80 के बीच में 23 अंक प्रदान किए जाएंगे। 55 से लेके 60 के बीच में जो आपके पास अंक है तो आपको 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यानी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में मैक्सिमम आपके पास 25 अंक हो सकते हैं, न्यूनतम आपके पास 20 अंक हो सकते हैं। अगर आपने एमफिल किया है और एमफिल में आपके पास 60% एवं उससे ऊपर अंक हैं तो 7 अंक प्रदान किए जाएंगे। 55 से लेकर 60 के बीच हैं तो 5 अंक दिए जाएंगे। पीएचडी किया है तो पीएचडी का जो भरा अंक है 30 अंक का है। जेआरएफ के साथ नेट उत्तीर्ण है तो आपके पास 7 अंक दिए जाएंगे। केवल नेट है तो 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। स्लेट या सेट है तो 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी पीएचडी में 30 अंक, जेआरएफ के साथ नेट है तो 7 अंक, नेट केवल है तो 5 अंक, और या फिर अगर आप स्लेट है या फिर सेट है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे।
उसी प्रकार शोध प्रकाशन यूजीसी केयर में जो है, जो पीयर रिव्यूड है, जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन के लिए 2 अंक। तो शोध प्रकाशन आपके पास है, यानी मैक्सिमम इसमें अंकों की संख्या 10 प्रदान की जाएगी। यानी एक शोध प्रकाशन के लिए आपके पास आपको 2 अंक प्रदान किया जाएगा। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम आपके पास 10 अंक दिए जा सकते हैं मैक्सिमम। इसी प्रकार शिक्षण या पोस्ट डॉक्टरल का है तो आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी अनुभव प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, मैक्सिमम 10 अंक इसमें दिए जाएंगे। पुरस्कार के रूप में अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा आपके पास कोई पुरस्कार आता है तो आपको 2 अंक दें, यानी पुरस्कार में मैक्सिमम 3 अंक आपके पास हो सकते हैं, न्यूनतम 2 अंक हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है कि शिक्षण अथवा पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि 1 वर्ष से कम होने की स्थिति में अंक समानुपातिक रूप से घटाए जाएंगे। इनका लाभ संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ, जैसे कि आपने एमफिल प्लस पीएचडी किया है तो अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। जेआरएफ के साथ नेट या स्लेट है तो अधिकतम 7 अंक होगा। पुरस्कार कोटि में अधिकतम 3 अंक होगा। तो अब अकादमिक स्कोर की बात कर लेते हैं। तो कुल अकादमिक स्कोर आपके पास 80 अंकों का हो जाता है। शोध प्रकाशन के लिए आपके पास 10 अंक मिलेंगे, शिक्षण अनुभव के लिए आपके पास 10 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार कुल 100 अंक हो जाता है। तो यहाँ पे एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है आपके पास, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अनुसार 100 अंकों पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन बनेगा और प्लस 15 अंक का यहाँ पे इंटरव्यू, यानी 115 अंक में आपके चयन की प्रक्रिया की जाएगी। तो इस प्रकार ये विवरण रहा कि किस प्रकार जो है कि चयन प्रक्रिया की जाएगी। तो 100 अंक एकेडमिक स्कोर के लिए दिए जाएंगे और 15 अंक इंटरव्यू के लिए दिए जाएंगे। तो 115 अंक में आपका इंटरव्यू होना है। तो ये सिनेरियो रहा जो कि इस समय बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो चल रहा है उसके हिसाब से। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई हिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।